मॉर्निंग क्लास 6th। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 8 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सराउंडिंग क्या है, वो कैसे माहौल को अडॉप्ट करते हैं, तो इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे हैबिटेट से। Habitat is the place where an organism finds comfort, safety, food, water, air, shelter and suitable conditions of breeding and survival. Students, habitat का मतलब ये है कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी भी सराउंडिंग में रहता है तो क्या वो वहाँ पे कंफर्ट है, उसको सेफ्टी है, क्या फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा, पानी है कि नहीं, एयर है या शेल्टर है, ठीक है। तो ये जो सूटेबल कंडीशंस किस लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी ब्रीडिंग के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये आपका क्या होता है, हैबिटेट होता है। सिंस द नीड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, तो जो रिक्वायरमेंट और नीड्स होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो अलग अलग होती है। नेचुरली देयर हैबिटेट्स आर ऑल्सो डिफरेंट, तो उनके जो हैबिटेट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। हैबिटेट्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ नीडेड बाय इट। हैबिटेट उस ऑर्गेनिज्म को वो हर चीज़ देता है जो उसके लिए ज़रूरी है। द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर अडेप्टेड टू मेक द बेस्ट ऑफ द कंडीशन विच कैरेक्टराइज्ड दैट हैबिटेट। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो उस हैबिटेट को, सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ हैबिटेट। Usually a plant or an animal that lives in water cannot survive on land. Student, अगर कोई भी प्लांट और एनिमल है, अब वो एक्वेटिक है, तो क्या होगा, वो लैंड पर नहीं जी पाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर, और जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं वो पानी में नहीं रह सकते। This is because each organism have adapted itself to its own surrounding. तो अब इसमें क्या हुआ है, हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद को, अपने आप को ढाल लिया है, तो वो क्या हो गया, उसका हैबिटेट हो गया। A fish lives happily in water. जो फिश है वो खुशी खुशी पानी में रहती है, ठीक है। Cow, goat and dog lives on land. जो काव होती है, गोट होती है, वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। अ कैमल फाइंड्स इट कन्वीनियंट टू लिव इन अ डेजर्ट, और जो कैमल होता है वो रेगिस्तान में, डेजर्ट में भी जी जाता है। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज एंड पोलर बियर इन स्नोवी रीजन्स। जो बर्ड्स होती है वो पेड़ों पे रहती है, और जो पोलर बियर होते हैं वो बर्फ़ के माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग is called adaptation. तो स्टूडेंट, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है किसी भी सराउंडिंग में रहने की, वो आपका क्या कहलाएगा, एडेप्टेशन कहलाएगा। The two major habitats are aquatic habitats and terrestrial habitats. स्टूडेंट, दो तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, एक तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे होते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। These habitats are the places full of water. Water is the medium for the living organisms in aquatic habitat. अब स्टूडेंट, इस हैबिटेट में क्या होता है, सिर्फ पानी ही पानी होता है, और वो पानी ही उन जीव जंतुओं के जीने का जरिया है। Plants and animals which live in water are called the aquatic plants और aquatic animals. जो जीव जंतु, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जो भी पौधे होंगे उनको प्लांट्स कहा जाएगा, जो भी फिश या फिर कोई और एनिमल होंगे, ठीक है, हम उनको क्या कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। जो प्लांट्स पानी में उगते हैं हम उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, एंड फाइट मीन्स प्लांट, और फाइट का मतलब प्लांट। रूट्स इन वाटर प्लांट्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट सिंस रूट्स हैव नो फंक्शन। अब इन प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है, कुछ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, कुछ काम नहीं करती। स्टेम
पार्ट्स आर फुल ऑफ एयर कैविटीज, उनमें पूरी तरह से एयर भरी होती है, ठीक है, उनकी स्टेम में, टू हेल्प द प्लांट फ्लोटिंग एंड इन रेस्पिरेशन। अब उससे क्या होता है, वो प्लांट फ्लोट करता है, तैरता है और सांस लेने में उसको मदद होती है। प्लांट्स बॉडी कवर्ड विद अ स्लिपरी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकिलेज। स्टूडेंट्स, प्लांट्स ना एक स्लिपरी सब्सटेंस, एक फिसलने वाला पदार्थ होता है, उससे कवर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, म्यूकिलेज। म्यूकिलेज प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी फ्रॉम डिके अंडर वाटर। ये क्या करता है, म्यूकिलेज क्या करता है, उसको प्लांट को पानी के अंदर खराब होने से बचाता है। सम कॉमन फ्रेश वाटर प्लांट्स, जो कॉमन फ्रेश वाटर प्लांट्स है जैसे कि वेलिसनारिया, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, लोटस एक्सेट्रा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। क्रोकोडाइल्स जनरली स्टे इन मोर सॉल्टी वाटर नियर रिवर मॉथ्स बट सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। स्टूडेंट्स, जो मगरमच्छ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर खारे पानी में रहते हैं, बट कुछ क्रोकोडाइल्स हमें ऐसे मिलते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एलिगेटर्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है, जो एलिगेटर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। वेट लैंड्स एंड रिवर्स, सूखे लैंड पर भी मिल सकते हैं और रिवर्स में भी मिल सकते हैं। Many other kinds of reptiles such as snakes and lizards live in on or near freshwater habitats. अब जैसे कि सांप हो गए या छिपकलियाँ हो गई, वो फ्रेश वाटर के आसपास रहते हैं। Each has been nicknamed. अब इन अर्थ का क्या नाम दिया है हमने, एक नाम दिया है, क्या नाम दिया हमने, ब्लू प्लैनेट, द ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, क्योंकि अंतरिक्ष से ही हमारी जो धरती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। अबाउट 96% ऑफ दिस वाटर इज मरीन और सॉल्ट वाटर। 96% पानी हमारा क्या है, मरीन वाटर है और सॉल्ट वाटर खारा है। मेड अप ऑफ द ओशन कवरिंग द अर्थ, ओशन से क्या है, कवर हो रखी है हमारी अर्थ। विद इन These oceans there are many different types of habitats. अब इन oceans के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के habitats पाए जा रहे हैं, ठीक है। और environment in which plants and animals live ranging from freezing polar ice to tropical coral reefs. हर जगह पाए जाते हैं environment में, इन oceans में, ठीक है, tropical coral reefs में भी, हर zone में, okay. These habitats all come with their unique challenges. अब इन habitats का एक अलग ही challenge होता है, and are inhabited by a wide variety of organisms. और कुछ organisms ऐसा होता है कि ऐसे माहौल में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। You can find more information about the major marine habitats below. अब जो marine habitats होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे coral. There are hundreds of coral species found in the world's ocean. Students, कम से कम 100 कोरल स्पीशीज पाई जाती है ओशन में, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोरल्स, 2 तरह की कोरल्स होती है, एक तो हार्ड कोरल और एक सॉफ्ट कोरल्स। ओनली हार्ड कोरल्स आर बिल्ड रीफ्स, सिर्फ हार्ड कोरल्स ज़्यादा पाई जाएंगी। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ कोरल रीफ्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर। ये कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में, ठीक है। और कौन से लैटिट्यूड में, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। देयर आर ऑल्सो डीप वाटर कोरल्स इन कोल्डर रीजन्स। डीप वाटर में भी ये हमें मिल सकते हैं, कहाँ पर, कोल्डर रीजन्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो। फ्लोरिशिंग ट्रॉपिकल रीफ इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज़। अब ये जो फ्लोरिशिंग ट्रॉपिकल रीफ है उसमें क्या है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 800 डिफरेंट कोरल स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ट्रॉपिकल रीफ्स। अब इसमें 800 तरीके के कोरल स्पीशीज पाए जाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग अ वाइड अरे ऑफ मरीन स्पीशीज। ये क्या होता है इसमें, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे, ठीक है, वाइड। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रॉपिकल रीफ इज, जो सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रीफ का, वो क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब हम देखेंगे आगे, अब यहाँ हम देखेंगे एस्टरी। इसमें क्या होता है,
जो फ्रेश वाटर है वो सॉल्ट वाटर से, सॉल्टी ओशन से जाकर के या रिवर्स से जाकर के मिल जाता है, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, ब्रैकिश। सो नाउ आई एम रीडिंग दिस। एंड एस्टुअरी इज द thin zone along a coastline such as bays, lagoons, sound or sloughs where fresh water system and rivers meet and mix with the salty ocean। ये इस जगह क्या होता है, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर मिक्स हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, ब्रैकिश बन जाते हैं। समटाइम्स फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स मिक्सेस विद लार्ज फ्रेश वाटर बॉडीज। अब जो ये फ्रेश वाटर है ये बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी से जाके मिल जाते हैं फ्रेश वाटर की, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, फ्रेश वाटर एस्टुरी दैट फंक्शंस लाइक अ टिपिकल ब्रैकिश एस्टुरी। हम उसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टिपिकल ब्रैकिश एस्टुरी। जैसे कि मैंग्रोव, सीवीड्स एंड मार्श ग्रासेस, ये जो प्लांट्स हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव, सीवीड्स एंड मार्श ग्रासेस आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड हियर। अब हम नीचे आएंगे और देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। On land there is a variety of habitats with a variety of plants and animals living in such places। अब लैंड पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। एयर इज द मीडियम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो एयर है, जो हवा है, वही एक हमारे जीवन का साधन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, लैंड प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, और लैंड एनिमल्स भी कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है, लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है। देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द हैबिटेट। यहाँ पर साफ सुथरा रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का और उसके हैबिटेट से, ठीक है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ क्या होता है, जो हैबिटेट है और ऑर्गेनिजम्स है दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट दी हैबिटेट, जो ऑर्गेनिज्म है वो हैबिटेट को अफेक्ट करता है, और अब क्या होगा, जो हैबिटेट है वो अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म को। तो बोथ आर क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है। अब कुछ हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे कि सी शोर्स और दी कोस्टल एरियाज। तो हम कोस्टल एरियाज की तरफ देखेंगे। इट इज़ वार्म, ह्यूमिड, मॉइस्ट एंड विंडी अफेक्टेड बाय टाइड्स। ये बहुत गर्म रहता है, ह्यूमिड होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक मैंग्रोव्स एंड कोकोनट पाम आर कॉमन। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव्स है और कोकोनट पाम है वो कॉमनली पाए जाते हैं। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर ऑन द बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब लेक्स की तरफ और पॉन्ड्स की तरफ देखेंगे। सम एनिमल्स आर एबल टू लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर भी जी सकते हैं और पानी में भी। फ्रॉग, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डक एंड अदर बर्ड्स आर कॉमन एट सच प्लेसेस। अब जैसे कि फ्रॉग और टर्टल है, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब क्या है, ये कॉमन है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। द प्लांट्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ पॉन्ड आर मोस्टली ग्रासेस। जो प्लांट्स पाए जाते हैं इन पॉन्ड्स के पास वो क्या है, ज़्यादातर ग्रासेस। द सॉइल इज मडी एंड कवर्ड विद ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये जो सॉइल है यहाँ की बहुत ज़्यादा मड्डी होती है क्योंकि पानी होता है, ठीक है, गीली गीली सी होती है। और क्या कलर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप कह सकते हो कि खाजी लगी हुई होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है उस तरफ। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉग के बारे में, जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। अ फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो फ्रॉग है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। फॉर लिविंग ऑन लैंड एंड इन द वाटर द फ्रॉग हैज़। अब पानी में रहने के लिए और ज़मीन में रहने के लिए उसके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वेब टोज विच हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर। स्टूडेंट्स, इनके जो पैर होते हैं फ्रॉग्स के वो वेब टाइप होते हैं, फैले हुए होते हैं थोड़े, जो हेल्प करते हैं इनको पानी में तैरने के लिए। सेकेंड है लिम्स विच हेल्प इट इन जंपिंग एंड मूविंग ऑन लैंड। जो उनके लिम्स होते हैं वो पैर होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको कूदने में, ठीक है, ज़मीन पे। थर्ड है मॉइस्ट एंड सॉफ्ट स्किन विच हेल्प्स इट इन टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर अराउंड। अब जो उनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है उनकी स्किन में, उससे ऑक्सीजन लेने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। किसके अंदर, पानी के अंदर। फोर्थ है लंग्स टू ब्रीथ वाइल इन एयर। और लंग्स भी होते हैं उनके पास, जब वो लैंड पे होते हैं तब वो अपने लंग्स की हेल्प से भी सांस लेते हैं, ओके। यहाँ हम देखेंगे लाइफ ऑन लैंड। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर दी मेसोफाइट्स। स्टूडेंट्स,
जो धरती पर मतलब लैंड पे जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकते हैं हम उनको क्या कहते हैं, मेसोफाइट्स कहते हैं। मेसोफाइट्स आर नॉर्मल प्लांट्स। ये क्या होते हैं, एकदम नॉर्मल प्लांट होते हैं। विच डू नॉट शो एनी स्पेशल एडेप्टेशन, वो कोई स्पेशल एडेप्टेशन की कोई भी प्रक्रिया नहीं दिखाते। ऑल गार्डन प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स एंड वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स आर मेसोफाइट्स। अब जो भी गार्डन के प्लांट्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो भी क्रॉप्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेसोफाइट्स होते हैं। लैंड प्लांट्स में भी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब जो लैंड के पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, श्रब्स, ठीक है, ट्रीज हो सकते हैं और हर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ हो सकती हैं और पेड़ पौधे हो सकते हैं। अब आप आएंगे थोड़ा नीचे और यहाँ पे देखेंगे देयर आर मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड पर बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मिलते हैं। दीज एनिमल्स इंक्लूड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें लैंड पर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स मिलते हैं, कुछ पाले जाते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये धरती पे लैंड पे डिवाइड करे गए हैं फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि कितना फूड कहाँ कैसा है, ठीक है, एंड सुइटेबल लिव कंडीशन, और क्या कंडीशन मिल रही है उस एनिमल के जीने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ, डेजर्ट हैबिटेट on land. Desert covers about 1/5 20% the earth's land area. जो desert है 20% कवर करता है हमारे लैंड के एरिया को। The desert is a harsh environment with very little rainfall and extreme temperature. जो desert होता है उसमें क्या है, बहुत कम पानी होता है, बहुत हार्श होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। A desert is defined as a region that gets less than 10 inches of precipitation per year. अब स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है डेजर्ट का, इसमें क्या होता है, बहुत कम पानी होता है, ठीक है, कोई खेती नहीं हो पाती। बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस देयर इज लिमिटेड प्लांट्स। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स लाइव इन डेजर्ट। और जो एनिमल्स सिर्फ डेजर्ट में रह सकते हैं वही उसी टाइप के एनिमल्स होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टी, जैसे कि कैक्टी एक डेजर्ट प्लांट है, आर नॉट अबेंडेंट नीदर इज एनिमल लाइफ। यहाँ पर ये जो ऐसे कैक्टस वाले प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, वो भी अब कम पाए जाने लगे हैं, और ठीक है, और एनिमल्स भी कम पाए जाते हैं। सम डेजर्ट गेट बोथ वेरी हॉट ड्यूरिंग द एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कैन ड्रॉप वेल बिलो फ्रीजिंग। सम डेजर्ट हाउएवर आर ऑलवेज कोल्ड। अब कुछ डेजर्ट होते हैं जो हमेशा ठंडे ही रहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। इस पेज में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डेजर्ट के, जैसे कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, एशिया में है, एंड द डेजर्ट ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट। अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं अलग अलग डेजर्ट में। एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट हैव एडेप्टेशन टू कोप विद द लैक ऑफ वाटर। ये इन लोगों ने क्या कर अपने आप को एडेप्ट कर लिया है, उस माहौल में ढल गए हैं जहाँ बहुत कम पानी है। द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और खाना बहुत कम है। ऑर्गेनिज्म सच एज कैक्टस, कैमल, रेटलेस स्नेक, गिला, मॉन्स्टर एंड कंगारू रैट आर फाउंड इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में क्या क्या मिलता है, कैमल मिलते हैं, कैक्टस प्लांट मिलता है और कंगारूज, ठीक है। कैमल हैज स्पेशल फीचर्स विच हेल्प इट टू लिव इन द डेजर्ट। कैमल के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है, कुछ ऐसे इतने अच्छे फीचर्स है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। फर्स्ट है, कैमल्स बॉडी इज कवर्ड विद अ रफ फर। जो कैमल की बॉडी होती है वो खुरदरे बालों से कवर होती है। लाइट शेड टू सेव द बॉडी, लाइट कलर का शेड होता है ताकि उसकी बॉडी सेफ रहे फ्रॉम द ब्राइट लाइट एंड हीट, तेज़ धूप से और गर्मी से बच सके। सेकेंड पॉइंट, कैमल स्किन हैज़ नो स्वेट ग्लैंड्स। उसके कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, कोई पसीना नहीं होता। इट डज नॉट परस्पायर, ठीक है। थर्ड है, कैमल स्टोर्स वाटर इन इट्स बॉडी। जो कैमल होता है अपनी बॉडी में पानी स्टोर करके रख लेता है। एंड इट लिव ऑन दी स्टोर्ड वाटर, और वो स्टोर करे हुए पानी पर ही जीता है। कहाँ स्टोर करता है, इन दी बॉडी फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग एनी वाटर। काफ़ी दिन तक पानी स्टोर करके रख लेता है और क्या करता है, बहुत दिनों तक पानी भी नहीं पीता है।
फोर्थ पॉइंट, कैमल फीड्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब जो कैमल होता है हर तरह के प्लांट्स खाता है, इंक्लूडिंग जैसे कैक्टस को भी, विच आर अवेलेबल इन डेजर्ट, जो डेजर्ट में अवेलेबल है। नाउ कम ऑन टू फिफ्थ पॉइंट, अ कैमल हैज़ 1 or 2 humps ऑन इट्स बैक। अब जो कैमल होता है उसके 1 या 2 हम्प होते हैं, जो जिनको हम ज़्यादातर हिंदी में क्या कहते हैं, कुबड़। दिस हम्प स्टोर्स फैट्स एज रिजर्व फूड। ये क्या करते हैं, फूड को और पानी को स्टोर करके रखते हैं। व्हेन फूड इज अवेलेबल इट ईट्स इन प्लेंटी। जहाँ फूड उसको मिल जाए वो बहुत ज़्यादा खा लेता है। द हम्प ग्रोज, और जो उसका हम्प होता है वो बड़ा होने लग जाता है। द फूड फ्रॉम द हम्प इज यूज्ड बाय कैमल व्हेन इट गोज विदाउट फूड फॉर मैनी डेज। वो फूड फिर कब काम आता है, जब बहुत दिनों तक उसको खाने को कुछ नहीं मिलता। द हम्प देन गेट्स रिड्यूस्ड, और वो हम्प पर वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। 6th पॉइंट हम देखेंगे, कैमल हैज़ लॉन्ग फीट टू सपोर्ट इन ऑन लूज सैंड। उसके जो पैर होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जिससे उसको उस सैंड पर चलने में मदद मिलती है। इट टोज आर ब्रॉड एंड पैडेड। उसके जो टोज होते हैं, फुट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है, विच मेक इट ईजी फॉर द एनिमल्स टू वॉक ऑन हॉट। अब वो क्या करते हैं, वो जो उसके पैर होते हैं उसको हेल्प करते हैं ऐसे हॉट लैंड पे चलने के लिए। हॉट एंड लूज सैंड, वो जो लूज हल्की सी सैंड होती है उस पर चलने में मदद करते हैं। कैमल वॉक्स फास्ट इन डेजर्ट कंडीशंस। डेजर्ट की जो कंडीशन है उसको देखते हुए कैमल बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये क्या कहलाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। Plant in desert conditions are specially modified to be able to grow under extreme condition of dryness and hot climate। अब वो जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि वो कम पानी में जी जाते हैं, और जो ड्राई सूखा सा वेदर होता है उसमें भी, उस क्लाइमेट में भी वो रह लेते हैं। द प्लांट्स इन डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर्स ऑन देम। उन प्लांट्स के पास बहुत अलग फीचर्स होते हैं। टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए कैक्टस हैज़ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अब कैक्टस के मॉडिफिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज द लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइन्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। अब वो जो लीव्स है वो कैसे हैं, कांटों के जैसे हैं, जिससे कि पानी कम यूज़ होता है। सेकेंड, द स्टेम इज ग्रीन टू मेक फूड फॉर द प्लांट। जो स्टेम है, वो जो तना है, वो ग्रीन कलर का है ताकि फूड बना सके प्लांट के लिए। थर्ड, दिस स्टेम इज swollen and fleshy to store water। वो फ्लेशी टाइप की होती है जिसमें पानी स्टोर हो जाए। फोर्थ, कैक्टस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग। कैक्टस की जो कोटिंग है वो वैक्स जैसी होती है। दैट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, उससे पानी का लॉस कम होता है। एंड हेल्प इट टू रिटेन वाटर, और पानी को बचाते रहते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हम उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो माउंटेन्स और हिल्स पे, हिली रीजन्स में रहते हो। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स रेंज। 2 टाइप के माउंटेन रेंज होते हैं, ठीक है, विच आर टेम्परेचर माउंटेन्स एंड ट्रॉपिकल माउंटेन्स। एक तो टेम्परेचर हो गया, एक ट्रॉपिकल हो गया। टेम्परेचर माउंटेन्स टेंड टू बी फेयरली कोल्ड ऑल ईयर राउंड एंड आर मच मोर सीजनल देन द ट्रॉपिकल माउंटेन्स। अभी ट्रॉपिकल माउंटेन्स से ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, पूरे साल भर क्या होता है, वो उधर ठंड रहती है। इन द स्प्रिंग एंड समर देयर इज अ बर्स्ट ऑफ प्लांट लाइफ एट हाई एल्टीट्यूड विच इनकरेजेस हर्बीवोर्स ऑफ द माउंटेन। अब जैसे ही थोड़ा समर का टाइम आता है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। टेम्परेचर माउंटेन्स कैन बी फाउंड इन यूरोप। जो टेम्परेट माउंटेन्स होते हैं वो यूरोप की तरफ पाए जा सकते हैं, और सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओके, ट्रॉपिकल माउंटेन्स हैव मच वार्मर क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल माउंटेन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। एंड हैव अ फ्यू प्लांट्स विच हैव स्पेशली अडेप्टेड। और कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं टू लिव एट हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे ऐसा माहौल हो, ठीक है। ट्रॉपिकल माउंटेन रेंजेस कैन बी फाउंड इन, अभी कहाँ पे मिले जा सकते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन्स, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। प्लांट्स एंड हिल्स आर मोस्टली कॉनिकल एंड एवरग्रीन। ये क्या होता है, ऐसे हिल्स के रीजन पे क्या होता है, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे बियर डीप ग्रोइंग रूट्स, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती है। द स्टेम इज वुडी, इनकी जो स्टेम होती है वुडी होती है। बियरिंग नीडल लाइक लीव्स,
पत्तियाँ बहुत ज़्यादा तीखी तीखी होती हैं। प्लांट्स आर मोस्टली ज़ेरोफाइट्स, हम उनको क्या कह सकते हैं उन प्लांट्स को? ज़ेरोफाइट्स। दे आर रिक्वायर्ड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। अभी क्या करते हैं? अपने आप को ठंड से बचाते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। कोल्ड एंड ड्राई विंड, ठीक है, ऐसे मौसम से वो अपने आप को बचाते हैं। पाइन, ड्यूडर, फिर केडर एंड स्प्रूस आर कॉमन हिल ट्रीज। ये जो ट्रीज के नाम बताए हैं ये बहुत कॉमन है उधर। ट्री ट्रंक्स इन मोस्ट केसेस आर अ गुड हैबिटेट फॉर प्लांट्स लाइक मॉस, एल्गी, फंगी एंड फर्न। जो ट्री के ट्रंक्स हैं वो क्या हैं? गुड हैबिटेट हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए, जैसे कि एल्गी, फंगी और फर्न। वुडी क्लिम्बर्स आर ऑल्सो कॉमन इन हिल फॉरेस्ट। जो वुडी क्लिम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हिल फॉरेस्ट में। हैंस दीज क्लिम्बर्स क्लाइंब द ट्रीज trunks to reach the top of the trees and bear leaves at the top to get sunlight. ये क्या करते हैं? बढ़ते जाते हैं सनलाइट लेने के लिए। इन द फॉरेस्ट द फ्लोर बिलो डज नॉट गेट सफिशिएंट लाइट। अब ऐसे फॉरेस्ट में क्या होता है? ज़मीन पर प्रॉपर लाइट नहीं जा पाती सन की। इट इज़ फुल ऑफ शेड, छाया होती है। फंगस प्लांट्स आर कॉमन इन शेडी हैबिटेट्स। जो फंगस वाले प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ऐसे शेडी हैबिटेट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा छाया हो। लोअर हिल्स आर कवर्ड विथ फ्रूट बेयरिंग। जो लोअर साइड के हिल्स होते हैं वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एप्पल, पियर, प्लम, एप्रिकॉट, वॉलनट एंड आमंड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉमन ऑन हिल्स। और जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इन हिल्स पे। यहाँ पे आप देख लीजिए एप्पल का पेड़ है और बादाम का पेड़ है, आमंड ट्री। Animals living in the mountains have also developed thick coats of fur that protect them from the cold as they travel higher in elevation. Students, अब जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फर होता है बहुत थिक होता है जो उन्हें ठंड से बचाता है। एनिमल्स लिविंग इन हिल्स लिव अंडर कोल्ड कंडीशन। जो अब एनिमल्स है वो कोल्ड कंडीशन में जी सकते हैं, रह सकते हैं। हैंस दे बियर अ कोट ऑफ थिक फर, क्योंकि उनका जो बाल होते हैं वो जो फर होते हैं एक कोट की तरह काम करते हैं, ठीक है। एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो द स्किन, और जो स्किन होती है वो उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है। दिस प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड। ये क्या करता है? इससे ठंड से बचाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है कुछ जैसे कि याक, बियर, हिल गोट्स, फ्लाइंग फॉक्स एंड अदर्स। यहाँ पे आप देख लीजिए पिक्चर में, जैसे कि याक और बियर। हायर एलिवेशंस ऑल्सो मीन लॉस ऑक्सीजन। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। याक्स लिविंग इन दी हिमालयाज, जो याक्स होते हैं वो हिमालय में रहते हैं, ठीक है। हैव अडेप्टेड डेवलपिंग लार्जर हार्ट्स एंड लंग्स। इनके जो हार्ट और लंग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। विच अलाउज देम टू लिव। इससे क्या करते हैं? वो उसमें क्लाइमेट में जी सकते हैं। 18,000 फीट अबव सी लेवल वेयर द एयर इज थिन। 1800 फीट अबव ऊपर चल जाते हैं जहाँ पर हवा भी बहुत कम होती है। सिक्स्थ हम देखेंगे हाई स्नोई पीक्स एंड पोलर रीजन्स। हम कुछ स्नो पीक्स देखेंगे और पोलर रीजन्स देखेंगे। यहाँ पे पोलर रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड एंड लॉन्ग स्नोइंग विंटर। अब यहाँ पे क्या है? इन पोलर रीजन्स में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग हेयर हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स। अब ये क्या करते हैं? यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, टू एक्सट्रीम कोल्ड। द एनिमल्स इन दीज रीजन्स आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर्ड। अब जो ऐसे एनिमल्स होते हैं यहाँ पर वाइट और कौन सा कलर के होते हैं? लाइट कलर के होते हैं। पोलर बियर और पेंगुइन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को ऐसे माहौल में। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स देम इन मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। ये जो एडेप्टेशन है इनको इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड इन camouflaging, these animals can store fat in their body. They eat a lot during the summer. ये क्या करते हैं? फैट को अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा खाते हैं। The stored fat can be consumed during winter months because the animals hibernate for months. अब स्टूडेंट्स, इन्होंने जो गर्मियों में जितना भी फूड लिया है वो इनके सर्दियों में काम में आता है। Go into a state of inactivity during severe winter. अब ये ऐसी जगह में चल जाते हैं जहाँ पर
कोई भी एक्टिविटी ना हो विंटर्स के टाइम। इन हाइबरनेशन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। In this state, their heartbeat, breathing rate and temperature become very low. अब ऐसे इस टाइम में क्या होता है, इनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है, हार्ट बीट रेट होती है, वो बहुत कम हो जाती है। Furred soles of the feet of polar bears protect them from cold and prevent them from sleeping. अब ये जो इनका फर होता है, जैसे पोलर बियर का जो फर है वो इनको ठंड से बचाएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। प्लांट्स अडेप्टेड टू द पोलर रीजन्स आर शॉर्ट इन हाइट। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कम हाइट में होते हैं। दे रिमेन डोरमेंट फॉर सेवरल मंथ्स, ये बहुत महीने तक छोटे ही रहते हैं। द लीव्स आर नैरो लाइक स्पाइन्स विच शेड रैपिडली, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि बहुत जल्दी झड़ जाती है। ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर ट्रीज आर नॉट यूजुअली फाउंड इन दिस रीजन। अब इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर पेड़ पाना मुश्किल है। 7th हम देखेंगे एर्बोरियल एंड एरियल हैबिटेट्स। एर्बो मीन्स ट्री, एर्बो का मतलब क्या है, ट्री, और ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन ट्री, उसका मतलब एर्बोरियल। एर्बो का मतलब ट्री होता है और जो ऑर्गेनिजम्स पेड़ पर रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं, एर्बोरियल। मोस्ट बर्ड्स एंड विंग्ड एनिमल्स आर एर्बोरियल इन हैबिट। कुछ बर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो एर्बोरियल होते हैं। दे लिव इन एयर ऑल्सो, वो हवा में भी रह लेते हैं। वेस्प, हनी बी, स्पाइडर, ऑल्स, बर्ड्स एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स मेक ट्रीज देयर होम्स। ये जो स्पाइडर होते हैं, ऑल्स होते हैं, ये पेड़ को अपना घर बना लेते हैं। ट्री इज़ द मोस्ट सुटेबल हैबिटेट फॉर द एनिमल्स विच हैव विंग्स ऑन देयर बॉडी। जो पेड़ होते हैं सबसे अच्छे घर होते हैं उन जानवरों के लिए जिनके पास पंख होते हैं। बर्ड्स लिव इन एयर, जो चिड़िया है वो हवा में रहती है। एंड देन रेस्ट ऑन ट्रीज, और कहाँ आराम करती है, पेड़ पे आराम करती है। स्क्विरल्स लिव ऑन ट्रीज, और जो गिलहरियाँ होती हैं वो भी पेड़ पे रहती है। मोस्ट इंसेक्ट्स ले देयर एग्स ऑन लीव्स, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंडे लीव्स पे देते हैं। इवन लोकस्ट एंड ग्रास हॉपर आर एर्बोरियल, जो ग्रास हॉपर्स होते हैं वो भी एर्बोरियल होते हैं। ठीक है। मंकी एंड बियर मेक ट्रीज देयर हैबिटेट, और जो मंकी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पेड़ को ही अपना घर बनाते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख लीजिए, जैसे कि हनी बी है, स्पाइडर है, स्क्विरल है और मंकी है। सम एर्बोरियल प्लांट्स हैव बिकम पैरासाइट्स एक्सट्रैक्टिंग ऑल ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब कुछ एर्बोरियल प्लांट से ही, ट्रीज से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेंगे, प्लांट इज मिस्टिलिटोई, एन एवरग्रीन प्लांट दैट इन्वेड्स ट्रीज इन मैनी ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ही रेयर चांस में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है। एपिफाइट्स आर मेंबर्स ऑफ द ब्रोमेलाइट फैमिली। जो एपिफाइट्स होते हैं मेंबर होते हैं किसके, ब्रोमेलाइट फैमिली के। दीज प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड एयर प्लांट। हम इन प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, एयर प्लांट। लिव ऑन ट्रीज एंड अदर प्लांट, ये कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर भी और दूसरे प्लांट्स पे भी। दे हैव, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना जो भी एयर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स और पानी एयर से ले लेते हैं। इवॉल्व टू बी एबल टू ऑब्टेन ऑल ऑफ देयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, तो एयर से ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। द नेचुरल हैबिटेट फॉर ऑर्किड्स इज ट्री। जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो क्या है, ट्रीज होते हैं। दे कैन नॉट बी प्लांटेड इन सॉइल, ये सॉइल में प्लांट नहीं करे जा सकते। एज देयर रूट्स हैव अडेप्टेड टू नीड कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू एयर एंड दे विल डाई इफ द एयर फ्लोज इज कट ऑफ। ये मर जाएंगे जब इनको एयर प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है। ये ऐसे मतलब ऑर्चिड्स के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है। इनकी जो रूट्स होती हैं वो अडेप्ट कर लेती है उनकी नीड के हिसाब से। ठीक है। आगे हम देखेंगे एरियल हैबिटेट इज द हैबिटेट फॉर द ऑर्गेनिजम्स। ये हैबिटेट है ऑर्गेनिजम्स का विच मोस्टली लिव इन एयर, जो एयर में रहते हैं। बट एट टाइम दे में रेस्ट अपॉन ट्रीज, बट कभी कभी रेस्ट करते हैं ट्रीज पे, लैंड पे और वाटर में भी। जर्म्स एंड स्पोर्स, माइक्रोब्स, विंग एंड हेरी सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस विद द विंड। जो जर्म्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो विंड के थ्रू इधर उधर हो जाते हैं। बैट्स लिव इन एरियल हैबिटेट। जो बैट है वो भी एक एरियल हैबिटेट है। दे हैंग देमसेल्व्स अपसाइड डाउन ऑन अ ट्विंग वायर
or any support and sleep three there for the day। जो चमगादड़ होते हैं वो पेड़ पे उल्टे लटक के सो जाते हैं, ठीक है, दिन में। दे कम आउट एट नाइट, और कब निकलते हैं? रात में बाहर निकलते हैं। दे आर नॉक्टुरल बाय हैबिटेट, देयर ईयर्स आर टर्न टू हियर द अल्ट्रासाउंड। अब जो उनके कान होते हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स भी सुन सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे माइग्रेशन। फर्स्ट है सम एनिमल्स ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस। कुछ एनिमल्स बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, वो माइग्रेशन कहलाता है। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर टू सर्वाइव। जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। थर्ड पॉइंट, एनिमल्स लुक फॉर वार्मर वेदर इन सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा गर्म माहौल ढूंढते हैं उनके खाने के लिए। फोर्थ, मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन दी फॉल, दे कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ बर्ड्स जो होती हैं बहुत लंबे डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। मैनी फिशेज माइग्रेट, और कुछ फिशेज भी माइग्रेट करती हैं। दे में स्विम टू साउथ और मूव इन टू डीपर वार्मर वाटर। साउथ में क्या करती है वो? और ज़्यादा डीप चल जाती है पानी के। मे इंसेक्ट ऑल्सो माइग्रेट, और इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं। लास्ट पॉइंट, वेल्स, बटरफ्लाई, बैट्स, हुमिंग बर्ड्स, रॉबिन्स, geese, ducks, salmon are some other animals that migrate। अब ये जो बटरफ्लाइज और बैट्स हैं ये भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। अब हम देखेंगे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज व्हेन एन एनिमल गोज थ्रू द विंटर इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब ये कि जब विंटर्स के टाइम कोई एनिमल गहरी नींद में चला जाए। वन वे एनिमल कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज बाय हाइबरनेटिंग। ये एक तरीका है किसी भी माहौल में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। क्या है? हाइबरनेटिंग, गहरी नींद में चले जाना। सम एनिमल्स हाइबरनेट फॉर पार्ट और ऑल ऑफ द विंटर। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? पूरी सर्दी सोते ही रहते हैं। द एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इट्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन। अब उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और जो हार्ट बीट है और जो ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। इट यूजेज वेरी लिटिल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी लेते हैं। इन द फॉल दीज एनिमल्स गेट रेडी फॉर विंटर बाय ईटिंग एक्स्ट्रा फूड एंड स्टोरिंग इट एज बॉडी फैट। अब क्या करते हैं? ये जो स्टोर करा हुआ फूड है और जो फैट है उसको यूज़ में लेते हैं। दे यूज़ दिस फैट फॉर एनर्जी वाइल हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग के समय, सोते टाइम ये इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑल्सो स्टोर फूड लाइक नट्स और एकॉर्न्स टू ईट लेटर इन द विंटर। कुछ क्या करते हैं? एकॉर्न्स और नट्स को सेव कर लेते हैं विंटर में खाने के लिए, जैसे कि बियर्स, कर्न्स, चिपमुंक्स एंड सम बैट्स ऑल्सो हाइबरनेट। और ऐसे कुछ बैट्स हैं वो भी हाइबरनेट करते हैं। इंसेक्ट्स लुक फॉर विंटर शेल्टर। जो इंसेक्ट होते हैं वो विंटर शेल्टर की खोज में रहते हैं। कहाँ? होल, ज़्यादातर वो छेदों में घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड में, अंडर दी बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के तने के अंदर, डीप इनसाइड रोटिंग लॉग्स और इन एनी स्मॉल क्रैक दे कैन फाइंड। और अगर कहीं कोई क्रैक मिल जाए तो उसमें भी वो जाकर रहने लग जाते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। एनी हैबिटेट बी इट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, चाहे कोई भी हैबिटेट हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, ठीक है, इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स से बना है और किससे? नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। द लिविंग बीइंग्स इन अ हैबिटेट, जो लिविंग थिंग्स है हैबिटेट में, दैट इज द प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेक अप इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जो प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, और जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और लाइट या टेम्परेचर, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूट है। और क्या करते हैं? ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। लाइट, एयर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज क्लाइमेट फैक्टर, while the characteristics of the soil are called edaphic factor। जो soil का characteristic होता है वो क्या कहलाता है? edaphic factor। wild animals require 4 basic habitat। जो wild animals होते हैं उनको 4 basic habitat चाहिए होता है। फर्स्ट आपका आ जाएगा फूड, वाटर, कवर एंड स्पेस। पानी चाहिए, फूड चाहिए, कवरिंग चाहिए और जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज विल इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये क्या करेगा? उस वाइल्ड लाइफ के सर्वाइव में हेल्प करेगा उस एरिया में, ठीक है। टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट कैन सर्वाइव इन एन एरिया।
फूड सोर्सेज माइट इंक्लूड इंसेक्ट, प्लांट, सीड्स और इवन अदर एनिमल्स। और फूड का सोर्स क्या बनेगा? प्लांट्स बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे, इंसेक्ट या फिर कोई एनिमल। वाटर सोर्सेज में बी एज स्मॉल एज ड्रॉप ऑफ ड्यू फाउंड ऑन ग्रास और एज लार्ज एज अ लार्जर रिवर, लेक और रिवर। पानी की एक छोटी सी बूंद भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत होती है, या फिर कोई रिवर या लेक, ठीक है। सम एनिमल्स एक्वायर मोस्ट और ऑल ऑफ द वाटर दे नीड थ्रू सक्यूलेंट फूड्स लाइक फ्रूट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है एक फ्रूट की तरह। अदर एनिमल्स सच एज वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन योर प्रॉपर्टी अनलेस, अगर पानी की कमी होगी तो वो एनिमल्स उस लैंड पे नहीं रह पाएंगे। वेटलैंड हैबिटेट का मतलब यहाँ पे जैसे कि स्ट्रीम और मार्श अवेलेबल, बहुत सूखा हो वहाँ पे। वाइल्ड लाइफ नीड कवर फॉर मैनी लाइफ फंक्शंस इंक्लूडिंग नेस्टिंग, एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स, सीकिंग शेल्टर फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑन अ कोल्ड विंटर डे एंड रेस्टिंग। अब वाइल्ड लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे कि रेस्ट करना, छिपना, उनके लिए कोई प्रॉपर सी प्लेस हो, ठीक है। एंड अंडरग्राउंड ब्यूरो अ कैविटी इन अ ट्री और इवन प्लांट अलोंग अ रोड माइट प्रोवाइड कवर फॉर अ डेन और नेस्ट साइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पेड़ है या कोई प्लांट है, ठीक है, वो नेस्ट बनाने के लिए काम में आ सकता है। अ ब्रश पाइल प्रोवाइड्स एस्केप कवर फॉर रैबिट्स एंड अदर स्मॉल मैमल्स। अब ये जो ब्रश होता है ये क्या हेल्प करता है कुछ जानवरों को छुपने के लिए, जैसे कि रैबिट हो गया या कोई दूसरा स्मॉल मैमल हो गया। वाइल्ड एवरग्रीन्स प्रोवाइड नेस्ट साइट्स फॉर बर्ड्स इन स्प्रिंग एंड थर्मल कवर फॉर वाइल्ड लाइफ इन विंटर। अब क्या होता है, जो ट्रीज और प्लांट्स है वो चिड़ियों को घोंसला बनाने में हेल्प करते हैं स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, और कुछ एनिमल्स को भी इससे हेल्प मिलती है। दी अमाउंट एंड टाइप ऑफ कवर अवेलेबल ऑन योर प्रॉपर्टी विल इन पार्ट डिटरमाइन द स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड देयर। आपके पास कोई भी लैंड हो तो वहाँ पर कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ होगी ही होगी। एनिमल्स ऑल्सो नीड स्पेस टू परफॉर्म नेसेसरी एक्टिविटीज़। एनिमल्स को भी स्पेस चाहिए उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फीडिंग, खाने के लिए, उनके मीट करने के लिए, ठीक है, मीट्स। द स्पेस एंड एनिमल नीड इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज इट्स होम रेंज। एनिमल्स की भी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एज अ जनरल रूल लार्ज एनिमल्स हैव लार्ज होम रेंजेस दैन स्मॉल एनिमल्स। अब जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके जो घर होते हैं बनाए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं स्मॉल एनिमल्स से। एंड लार्ज एरिया ऑफ अनडेवलप्ड हैबिटेट आर बेटर फॉर मोस्ट वाइल्ड लाइफ। और बड़े एरिया जो ज़्यादा डेवलप ना हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म्स में भी, अब जो इनका न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब हम पहले देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर। यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो हरे प्लांट होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं और सनलाइट से, ठीक है। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस। वो कैसे बनाते हैं अपना खाना? ग्रीन सब्सटेंस की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। जो लीव्स में प्रेजेंट होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल इज अ मिरेकल सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी एंड कंबाइन दिस एनर्जी विद द वाटर। ये एक जादू की तरह है क्योंकि ये सनलाइट लेता है, फिर सनलाइट से एनर्जी बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, अपने फूड के तौर पे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरे प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दे यूज सम ऑफ द फूड दे प्रोड्यूस एंड स्टोर द रेस्ट।
ये क्या करते हैं, अपना जिनको खाना चाहिए होता है वो बना लेते हैं और बाकी स्टोर करके रखते हैं। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये एक फूड है पूरे वर्ल्ड के लिए। सेकेंड हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉफ्स एक कंज्यूमर की तरह काम करते हैं, वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। हम जो कंज्यूमर हैं डिपेंड करते हैं प्लांट पे जो कि एक प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर्स ऑब्टेन ऑल द एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स और द अदर ऑर्गेनिज्म बाय ईटिंग देम। जो कंज्यूमर होता है सारी एनर्जी ले लेता है प्लांट और एनिमल से। द एनिमल विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल और प्लांट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। अगर कोई एनर्जी ले रहा है प्लांट्स और एनिमल से तो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाएगा या कंज्यूमर कहलाएगा। हेट्रोट्रॉफ्स आर फर्दर डिवाइडेड। अब जो हेट्रोट्रॉफ्स है वो डिवाइड करे गए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स में, जो कि आपने बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़े। तो हम पहला पढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। जो एनिमल्स ईट करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल रैबिट, जिराफ, काउ, डियर, शीप। ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स। हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं और कार्निवोर भी कह सकते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवर खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है या कार्निवोर्स कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल टाइगर, स्नेक, लायन, फ्रॉग और वुल्फ। ठीक है। सी हम देखेंगे थर्ड टेरिटरी कंज्यूमर और ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स कह सकते हो आप। ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हो। द एनिमल्स विच कैन गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। वो एनिमल्स जो अपना खाना पौधों से भी ले सकते हैं और दूसरे एनिमल से भी ले सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, टेरिटरी कंज्यूमर कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमंस, बियर्स, क्रोज और कुछ बर्ड्स। अब हम देखेंगे डीकम्पोजर्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी मॉलिक्यूल को टुकड़ों में कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन एंड एक्सिलेमेटाइजेशन। एडेप्टेशन एंड एक्सिलेमेटाइजेशन आर टू टर्म्स। ये क्या है, दो टर्म है। आप यहाँ पर आके देखेंगे। कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट डन बाय ईदर अ प्लांट और एनिमल। ये एक एडजस्टमेंट है प्लांट या एनिमल की तरफ से व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट्स नॉर्मल हैबिटेट, जब वो अपने एक नॉर्मल हैबिटेट में रह रहा होता है। एडेप्टेशन इज सेंटर्ड ऑन एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल मेकअप टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट। अपने आप को चेंज करना, फिजिकल या केमिकल चेंज कर लेना उस हैबिटेट में रहने के लिए। ठीक है। दिस takes a long time to achieve and usually affect the whole group to which it belongs। ये बहुत टाइम लेता है और अफेक्ट करता है उसके पूरे ग्रुप पे। वन गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन इज द कैमल। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का वो क्या है, कैमल है। ठीक है। एंड इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड। इसकी जो ताकत है ज़्यादा समय तक जीने की वो बहुत अच्छी है। ठीक है। ऑफ टाइम इन द डेजर्ट विद वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी में ही रहता है। एसिलिमेटाइजेशन ऑन द अदर हैंड इज टेम्पररी एडेप्टेशन। ये जो एसिलिमेटाइजेशन है ये क्या है, टेम्पररी एडेप्टेशन है टू ग्रेजुअल चेंजेस इन द नेचुरल हैबिटेट। कुछ नॉर्मल से चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के इसमें। इट ओनली अकर्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड डजेंट अफेक्ट इवोल्यूशन पैटर्न ऑफ इट्स स्पीशीज। ये हल्का सा चेंज है, इसकी स्पीशी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका कुछ एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर इज व्हेन अ फ्रेश वाटर फिश इज कॉट। जब साफ पानी में एक फिश मिलती है, इट प्लेसेस इज एन एक्वेरियम। हम उसको एक्वेरियम में रख लेते हैं तो वो एडजस्ट हो जाती है। द लोकेशन में चेंज बट सिंस सी वाटर इज नॉट यूज। लोकेशन चेंज कर दी गई बट सी वाटर इस्तेमाल में नहीं लिया गया। ठीक है। द न्यू हैबिटेट प्रिटी मच मिमिक्स द ओल्ड वन ऑल्दो इट में एक्सपीरियंस आर स्लाइट चेंज। इसमें क्या है, हल्का हल्का सा चेंज है टेम्परेचर में। ठीक है। एंड द स्पेस टू स्विम अराउंड, उसको जगह मिल जाती है स्विम करने के लिए। इवेंचुअली द फिश लर्न्स टू अडेप्ट बाय एसिमिलेटाइजेशन टू इट्स न्यू सराउंडिंग। अब जो फिश है वो अडेप्ट कर लेती है ऐसे माहौल को, ऐसे सराउंडिंग को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।